हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट 2021 के लिए राजस्थान के जो प्रमुख 5 पीर हैं उनको। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राजस्थान के प्रमुख पीर को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी ये भी आप देख सकते हैं। एक छोटा सा नज़ारा है आपके सामने। रागणदेव जो थे उनके साथ में किसका युद्ध हुआ था, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसका स्थान है, पाऊ जी का मेला कब लगता है और हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, अपना रेस्पॉन्स देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने है राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर हैं यानी 5 पीर। तो पंचपीर कौन कौन से हैं पहले आप ये देख लीजिए। यहाँ पर कौन कौन से पंचपीर हैं आपके सामने। तो यहाँ पर हैं रामदेव जी हैं, हड़बू जी हैं, मेहा जी हैं, गोगा जी हैं और पाबू जी हैं। तो ये 5 पीर हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए ये वीडियो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर ट्रिक है यहाँ पर, राह में गोपा मिला। इन 5 पीरों को कैसे याद रखेंगे आप, तो इसको याद रखने के लिए भी ट्रिक है आपके सामने। क्या है, राह में गोपा मिला। राह में कौन मिला, गोपा मिला। मतलब राह में, राह से रामदेव जी, हा से हड़बू जी, में से मेहा जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। ठीक है, तो इन 5 अक्षरों में ही यहाँ पर आपके 5 पीर छुपे हुए हैं, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी और पाबू जी। अब इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, पहले पीर, सबसे पहले पीर कौन है, गोगा जी, जिनको जाहर पीर के नाम से या जाहर वीर के नाम से भी जानते हैं। बहुत फेमस हैं और इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग मानते हैं। सभी जातियों के लोगों को ये देवता हैं या पीर हैं। इनका जन्म हुआ ददरेवा चुरू में। ददरेवा चुरू में हुआ विक्रम संवत 1003 को। कब हुआ, ददरेवा चुरू में विक्रम संवत 1003 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी और पत्नी का नाम केलम दे। कौन है, पत्नी का नाम केलम दे, माता का नाम बाछल देवी, पिता का नाम जेवर सिंह। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, इसको याद रखने के लिए आपके लिए ट्रिक है यहाँ पर, गजब दान कियो। कैसो दान कियो, गजब दान कियो। गजब दान कियो, गजब दान कियो मतलब यहाँ पर आपके लिए गा से गोगा जी, जा से जेबर यानी पिता का नाम, बा से बाछल यानी माता का नाम है ना, और कियो से क्या होगा यहाँ पर, केलम दे। ठीक है, ये दान यहाँ पर साइलेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे और दान से आप ये भी लगा सकते हैं कि जन्म हुआ ददरेवा में, है ना। कहाँ पर हुआ जन्म इनका, ददरेवा में हुआ था। आगे बढ़ेंगे और मेला कब लगता है, बहुत फेमस मेला है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं यहाँ पर इस मेले में, भाद्रपद मेले में कई बार गई हूँ। शायद मुझे पता भी नहीं कि मैं कितनी बार गई हूँ, 4-5 कई बार जा चुकी हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह ददरेवा। और भाद्रपद नवमी में इनका मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी पर गोगा मेडी, नौहर, हनुमानगढ़ इनका मेला लगता है। इनको उपाधि दी गई जहार पीर की, और ये जहार पीर की उपाधि किसने दी, महमूद गजनबी ने दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनबी ने इनको जहार पीर की उपाधि दी। क्योंकि ये जहार पीर कैसे हो गए, जब इनका नाम गोगा था तो ये जहार पीर कैसे हुए, तो जहार पीर की उपाधि से इनको महमूद गजनबी ने नवाजा था। ठीक है, स्थान, तो स्थान कहाँ पर है इनका, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका स्थान है। जैसे खेजड़ी का जो वृक्ष होता है ना, ऐसा माना जाता है कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी महाराज विद्यमान रहते हैं या जहार पीर विद्यमान रहते हैं। सवारी क्या है इनकी, नीला घोड़ा इनकी सवारी है, सबको पता होगी कैसा घोड़ा, नीला घोड़ा। जन्म स्थान कहाँ पर है, शीर्षमेड़ी या ददरेवा चुरू आप कह सकते हैं। जो जन्म स्थान है उसको शीर्षमेड़ी कहते हैं और कहाँ पर है, ददरेवा चुरू में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। समाधि स्थल, समाधि स्थल कहाँ है, तो गोगा जी का समाधि स्थल है गोगा मेडी या दूर मेडी, नौहर, हनुमानगढ़। कहाँ पर है, नौहर, हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट दूसरे नंबर की बात करते हैं, पाबू जी। हमने ट्रिक में जाना था, राह में गोपा मिला यानी कि रामदेव जी, हड़बू जी, मेघा जी और गोगा जी और पाबू जी। गोगा जी के बारे में जान लिया, पाबू जी के बारे में जान लेते हैं। पाबू जी, इनका जन्म हुआ कोलूमंड, जोधपुर, 13वीं शताब्दी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पीर और एक पंथ संप्रदाय से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। माता का नाम था इनका कमला दे, पिता का नाम था धांधल, और घोड़ी कैसी थी इनकी, केसर कालवी। वहीं गोगा जी की घोड़ी कैसी थी, नीली घोड़ी थी, लेकिन पाबू जी की घोड़ी कैसी है, केसर कालवी। मतलब थोड़ी सी
काले कलर की है इनकी घोड़ी, उनकी नीले कलर की थी इसलिए उसको क्या कहा गया, नीली घोड़ी। लेकिन इनकी कैसी है, केसर कालवी है इनकी घोड़ी, तो केसर कालवी यानी कि काला रंग है, तो केसर कालवी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पापा की धाक है, पापा की क्या है, धाक है। पापा, पा से पाबूजी, का से कमला दे यानी माता का नाम, धा से धांधल पिता का नाम, ठीक। और घोड़ी कैसी है, केसर कालवी इनकी घोड़ी है, तो का से केसर कालवी, याद रहेगा। आगे बढ़ें। मेला कब लगता है, तो चैत्र अमावस्या कोलूमंड में मेला लगता है इनका। कहाँ पर लगता है, कोलूमंड में मेला लगता है। एक सेकंड, कोलूमंड में इनका मेला लगता है। कब लगता है, चैत्र की अमावस्या को। कौन सी अमावस्या को, चैत्र अमावस्या होती है ना, जैसे हमारे जो हिंदू धर्म के मंथों के नेम, महीनों के नेम है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं जनवरी फरवरी, तो इसमें हिंदू धर्म में कैसे बोलते हैं, ऐसे महा, फागुन, चैत्र, वैशाख ऐसे करके बोलते हैं ना। तो चैत्र जब आता है तो चैत्र की अमावस्या को कोलूमंड में इनका मेला लगता है। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं पाबू प्रकाश, मोरजी आसिया द्वारा लिखित है ये पाबू प्रकाश, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है पाबू प्रकाश। किसने लिखा, मोरजी आसिया द्वारा ये लिखा गया। अगला है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कब हुआ, उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ, या उंड काश्मीर बाड़मेर में। घोड़ा कैसा है इनका, लीला। कैसा घोड़ा, लीला, नीला नहीं है ये, लीला ही बोलेंगे इसको। घोड़े का, अगर घोड़े के बारे में अगर आपसे पूछा जाए रामदेव जी का घोड़ा कैसा है, तो लीला है। स्थापना कब हुई, तो स्थापना किसकी की इन्होंने, स्थापना किसकी की, रामदेव जी ने। ये पहले एकमात्र ऐसे 5 पीरों में से एकमात्र ऐसे पीर हैं जिन्होंने किसी पंथ की स्थापना की या किसी संप्रदाय की, तो कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की रामदेव जी ने। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। पिता हैं अजमाल जी तंवर, माता कौन है, मीणा दे, और पत्नी कौन है, नेतल दे। समाधि कहाँ पर ली इन्होंने, तो समाधि की अगर बात करें तो समाधि ली इन्होंने रुणिचा पोखरण जैसलमेर में जीवित समाधि ली थी इन्होंने। कैसी स्थिति में, जीवित स्थिति में समाधि ली। मेला कब लगता है इनका, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया एकादशी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद में ही मेला लगता है गोगा जी का, लेकिन उनका लगता है भाद्रपद में, कृष्ण शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, लेकिन इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया एकादशी को लगता है। मंथ में 2 वो होते हैं, एक तो होता है कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। उनका कृष्ण पक्ष नवमी को लगता है और इनका शुक्ल पक्ष द्वितीया एकादशी को लगता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने हड़बू जी। 4th नंबर के कौन हैं, हड़बू जी हैं। अब हड़बू जी के बारे में जान लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। हड़बू जी का जन्म हुआ भुंडेल नागौर में। पिता का नाम क्या है, मेहाजी सांखला, पिता का नाम मेहाजी सांखला, जो आगे चल के ये भी पीर हुए। इनका बेंटगी गांव फलौदी में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। बेंटगी गांव है एक फलौदी में, कहाँ पर, फलौदी में, वहाँ पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनसे इतना ही याद रखिएगा, इतना ही इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता कौन हैं, और हड़बू जी की गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है बेंटगी गाँव फलौदी में। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म कब हुआ, जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म, जैसलमेर में हुआ। और ये अच्छे सुकून शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। और मंदिर कहाँ पर है, तो बापड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है। किनका, मेहाजी का बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बापड़ी जोधपुर। उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। घोड़ा कैसा है इनका, तो इनका घोड़ा है किरण काबरा। कैसा है, किरण काबरा इनका घोड़ा है। और युद्ध किया था इन्होंने युद्ध किया था जैसलमेर के रांगंडे देव के साथ में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसलमेर के रांगंडे देव के साथ में किस पीर ने युद्ध किया था, कौन सा पीर ऐसा हुआ था जिसने युद्ध किया था, तो आपको ध्यान रखना है मेहाजी मांगलिया ने जैसलमेर के रांगंडे देव के साथ में युद्ध किया। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, मजे बाकी हैं। क्या, मजे बाकी हैं। माँ से मेहाजी, जे से क्या होगा, इनका जन्म कहाँ ऊपर हुआ, जैसलमेर में। बा से बांगड़ी जोधपुर में, ठीक है। और का से इनके घोड़े के लिए या घोड़ी के लिए किरण कावड़ा इनकी घोड़ी है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये रहे आपके 5 पीर जो आज हमने डिस्कस किए। और गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में जो हमारे रीड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने ही लोग चैनल से जुड़ेंगे और मुझे डिस्कशन करने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूँगी। टेक केयर, बाय बाय।
गुड नाइट।